तो हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं इंडिया के टॉप स्कूल के बारे में जो काफ़ी बच्चे लगातार तैयारी करते हैं और लाखों बच्चे जो हैं इस स्कूल में पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि मुझे पता है आपने इस स्कूल के बारे में फॉर्म भर दिया होगा या बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, कितने सेलेक्ट होते हैं और कैसे तैयारी करनी होती है, सारी की सारी कंप्लीट गाइडेंस आपको देने वाला हूँ। इवन आपको फ्री कैसे तैयारी करनी होगी वो भी आपको इस वीडियो में बता दूंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और आप चाहते हैं कि सर मैंने फॉर्म भर दिया है या फॉर्म भरने वाला हूँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप कौन कौन से स्टेट से देख रहे हैं। चलिए, जैसे आप सभी को पता है एनवीएस 6 क्लास के फॉर्म निकल गए हैं और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म के लिए भी अप्लाई कर दिया होगा, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको जाननी ज़रूरी है क्योंकि ना आपने फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम पैटर्न नहीं पता आपको। एग्ज़ाम पैटर्न कैसे करना है, कैसे तैयारी करनी है, कितने स्कूल हैं, कितनी सीट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे आपके फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकते हैं, वो सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप देख रहे हैं एनवीएस के बारे में, ठीक है, बहुत फेमस स्कूल है इंडिया में, नहीं इंडिया के साथ दिल्ली के साथ साथ इंडिया में भी इनके ऑलमोस्ट बहुत सारे 500 प्लस स्कूल्स हैं। दिल्ली में पहले संख्या इनकी कम थी, अब बढ़ा दी गई है और दिल्ली के भी काफ़ी बच्चे जो हैं लगातार इसमें तैयारी कर रहे हैं और इसमें जो जो फैसिलिटी मिलती हैं वो सारी आपको बता रहा हूँ। इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ जो आपको किसी भी स्कूल में देखने को नहीं मिलती। चलो, अब मैं बात करूँ इम्पोर्टेंट डेट्स की। हालांकि आप सभी को पता है कि लास्ट डेट भी आने वाली है, तो अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट ऑनलाइन है, सारा ऑनलाइन है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, कोई ऑफलाइन का झंझट नहीं है। लास्ट डेट 31 जुलाई तक आप भर सकते हैं। अच्छा देखो, सीएम श्री और इनमें बहुत फ़र्क है। बच्चे हमने तैयारी नवोदय की कराई, सैनिक की कराई है और ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 50%, इसमें तो समझ लो ऑलमोस्ट सभी सेलेक्ट हो जाते हैं हमारे। और हर साल बच्चे हमारे जाते हैं, हर साल बच्चे जाते हैं, बच्चे मिलने को ही बोलते हैं, बट ये है कि ऑलमोस्ट हर बच्चों का हमारे यहाँ पे पढ़े हुए बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, बात करें एग्ज़ाम डेट की तो 28 नवंबर को है। आपने सीएम श्री देखा और इनमें देखा, एक फ़र्क देखना, नोटिस करना, इनकी सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, ये चेंज नहीं होती। अगर इन्होंने बोला है कि लास्ट डेट 31 जुलाई है तो 31 जुलाई होगी। 28 नवंबर को बहुत पहले इन्होंने एग्ज़ाम बता दिया है और इतने कम समय में कैसे तैयारी कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट कब तक, मार्च तक आ सकता है। और ध्यान रखना, आपका जो एडमिशन प्रोसीजर है 31 अगस्त तक एंड होगा। हालांकि बच्चे जो होते हैं जुलाई या जून में ही चले जाते हैं, इनका पहले एडमिशन हो जाता है, लेकिन जो डिले रहते हैं वो 31 अगस्त तक वो एडमिशन चलते रहते हैं। चलो, ये तो बात की बात है। बात करें मेन फीचर्स की, आपको इस स्कूल में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। देखो, अगर आप पार्टिसिपेट करोगे, कहीं भी जाओगे तो अच्छी सुविधा मिलती है ट्रैवलिंग की, फ्री खाना मिलता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का रहना मिलता है आपको। वहाँ पे बुक, पेन, रजिस्टर सब चीज़ मिलती है। इवन ट्यूशन्स क्लासेस भी वहाँ पर प्रोवाइड होती है और सारे कंपटीशन लेवल पे अगर आप जाना चाहते हो तो वहाँ पर आपको सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हॉस्टल होते हैं पूरे के पूरे। बस यही, जो पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा वहीं रहे तो हॉस्टल है पूरा का पूरा, बच्चा वहीं रहता है, वहीं पढ़ता है। छुट्टी वेकेशन वगैरह पे आप मिलने जा सकते हैं और बच्चे भी आते हैं और काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो आते ही मिलने। ऐसा नहीं लगता बच्चों को कि काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा हार्ड शेड्यूल है। बच्चा स्टार्टिंग में दिक्कत आती है और आपको पता है जब भी आप एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में जाते हैं तो थोड़े चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। एक हफ्ता आपने देख लिया तो फिर आपको खुद ही आने का मन नहीं करेगा वहाँ से। इवन बात करें सारा चीज़, देखो ना, सीबीएसई, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि सीबीएसई पैटर्न है। कुछ बच्चे लगातार बोलते हैं कि सर वहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो होता है, तो सीबीएसई को ही फॉलो करते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, और हॉस्टल सुविधा वगैरह सारी दे रखी हैं। स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, एनसीसी में जाना चाहते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ में भाई, इवन यहाँ तक कि आप बड़े बड़े ओलंपियाड में भी यहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हो। सारी चीज़ आपको मिलेंगी, आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना। यानी कि अगर आपने अपने बच्चे को इस स्कूल में डाल दिया तो आपका बच्चा टोटली फ्री पढ़ेगा, आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना उसके ऊपर। कुछ फीस होती है, अगर वो भी जनरल वालों के लिए है, मैं बता दूंगा 630 रुपये के आसपास। लेकिन अगर आप ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी ये फीस भी माफ़ हो जाएगी। चलो, एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्या क्या भाई क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या आपको फॉलो करना चाहिए। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर प्राइवेट स्कूल के भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। आप पहली बात तो अभी 6th क्लास के निकले हैं तो 5th क्लास में आप रनिंग होनी चाहिए। इवन साथ साथ आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े होने चाहिए या फिर कोई भी रिकोगनाइज स्कूल से।
और आपकी स्कूलिंग जो है वो 3rd 4th 5th जो होनी चाहिए, 3rd 4th 5th क्लास वहाँ से कंटिन्यू आप पढ़े होंगे, 3 साल मांगते ही मांगते हैं आपसे, ठीक है। और 5th क्लास रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चे बोलते हैं 5th क्लास पढ़ ली, मैंने 6th में आ गए, वो दोबारा अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। आप रिपीट नहीं होने चाहिए। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है इसके अकॉर्डिंग 1 मई 2015 से लेके 31 जुलाई 2017 के बीच में ही होनी चाहिए। ये हालांकि इंक्लूड है डेट, ये इसके बीच में ही आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो सारे स्कूल्स दिए हुए हैं, हालांकि आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, ये पीडीएफ में आपको शेयर करवा दूंगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो सारा कितनी सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें दी हुई हैं, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, बिहार में, ठीक है, चंडीगढ़ में, सारी की सारी सीटें दी हैं। जितने बड़े यूटी हैं हमारे उनमें ही, या फिर स्टेट है उनमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। दिल्ली में देख रहे हैं, पहले 2 + 3 अब टोटल 5 हो गए हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है। बाकी आप कौन कौन से स्टेट से देख रहे हैं वो आप ज़रूर बताना। और टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं तो आप दे सकते हैं, टोटल जो है 665। ये टोटल जेएनवी जो हैं वो कितने हो चुके हैं, 665। और दिल्ली में भी काफ़ी बच्चे भर भर के तैयारी करते हैं, भर भर के बच्चे तैयारी कर रहे हैं इन स्कूल्स की, ठीक है। चलो बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की। अब थोड़ा सा इन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न में भी चेंज लाया है, पहले से थोड़ा सा टिपिकल बनाने की कोशिश करी है। और थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे जितने पार्टिसिपेट करते हैं, आपको बता दो अराउंड 20 लाख के आसपास बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और ऑलमोस्ट जो सीट होती है इनके अंदर 20,000 या 30,000 सीट्स होती हैं। अब उसमें कैसे आपको अपनी सीट को पक्का करना है, कैसे अपने आप को इंश्योर करना है सिलेक्शन को, वही मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के एंड तक बने रहना। जैसे आप ध्यान से देखें तो टोटल क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, टोटल क्वेश्चन जो है इसमें 80 आते हैं बेटा, 80 क्वेश्चन आते हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं, 100 मार्क्स का, और आपको 2 घंटे मिलते हैं। तो इतना कोई सच नहीं है कि इतना हाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है इसके अंदर, ठीक है। अगर आप नॉर्मली पढ़ते हैं, हमारे पिछले साल के रिकॉर्ड बैच भी देखेंगे तो उन रिकॉर्ड बैच को देख के ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि यूट्यूब पर भी हम फ्री तैयारी आपको कराएंगे, ठीक है। चलो बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो देख रहे हैं मेंटल एबिलिटी एंड ईवीएस, इसमें एक जो नया टॉपिक जोड़ दिया ईवीएस। अब ईवीएस जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड स्टडी होती है, ईवीएस जोड़ दिया है, जहाँ पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 देखने को मिलेंगे और 20 क्वेश्चन आपको मेंटल एबिलिटी के देखने को मिलेंगे। और अगर आप देखोगे तो टोटल मार्क्स इनकी वेटेज ही कितनी है, 50 मार्क्स की वेटेज यही लेके बैठे हुए हैं टोटल, यानी कि जिस बच्चे की मेंटल एबिलिटी और ईवीएस। अब ईवीएस में ना मेंटल एबिलिटी आसान आती है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, न्यूमेरेबल वाले नहीं आते हैं, डायग्राम बेस्ड आते हैं, ठीक है, एम्बेडेड आते हैं, मिस फिगर आते हैं, ये सारे आते हैं। तो ये बहुत आसान होते हैं, बच्चा कर लेता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि इसमें पेपर इजी होने से कट ऑफ बहुत हाई जाती है। कट ऑफ जैसे मैंने आपको बताया कि 9th में तो बहुत हाई कंपटीशन हो जाता है। इवन इवन अगर आपको बता दूं तो 80 85 ऐसे में बच्चों का सिलेक्शन 90 अप टू 90 तक बच्चों का सिलेक्शन होता है, देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, आपको मार्क्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, जो पेपर इजी आता है, ठीक है। अब बच्चे जो पढ़ाए थे एक के साथ 99 भी आए हुए थे हमारे पढ़ाई हुए के, ठीक है। हमने इन सच कोई पर्टिकुलर नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया तैयारी कराया, उसमें आया 99 98 भी आया, 96 भी आए हैं बच्चों के। अगर हम बात करें अर्थमेटिक टेस्ट की, तो मैथ वगैरह जो आती है इसके अंदर 20 मार्क्स, और मैथ बहुत बेसिक आती है। अगर आप मेरे यूट्यूब पर भी पहले की CM3 की वीडियो भी देख लोगे 6th क्लास की या कोई भी, तो इजीली मैथ को क्लियर कर दोगे, बहुत सारी वीडियो डाली हुई है। लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो आपकी 20 मार्क्स की आती है, और टोटल आपको 2 घंटे पेपर सॉल्व करना है, बट एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। और एक्यूरेसी को मेंटेन कैसे करने के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत आई होनी चाहिए, एक अच्छी बुक्स को यूज़ करो। और मॉडल पेपर जो आएंगे इसके, वो मॉडल पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, मॉडल पेपर जो आएंगे वही आपको प्रोवाइड करूँगा। और उसकी कॉस्ट जो होगी बहुत मिनिमम कॉस्ट रखेंगे, आपको 4 मॉडल पेपर बना के देंगे न्यू पैटर्न पे बेस्ड, 4 मॉडल पेपर बना के देंगे न्यू पैटर्न पे बेस्ड, जो आपके एग्जाम की तैयारी को बहुत बूस्ट कर देंगे। कैसे मिलेंगे, और जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को तैयारी करा रहे हैं वो इस नंबर पे मुझे ओनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं गाइड करता रहूँगा आपको, ठीक है। चलिए बात करें इंपॉर्टेंट चीज़ों की, कुछ बातों की, तो ये ध्यान रख लो। हालांकि आपको पता है भाई एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का है, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलती, ठीक है। अगर मान लो कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, और मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स दिए हुए हैं इन्होंने बोला मेंटल एबिलिटी और ईवीएस को मिला के 14 मार्क्स आने चाहिए। बट इसको देख के मजा ना, मिनिमम मार्क्स है कि इससे कम वालों को तो पास करेंगे ही नहीं भाई। कट ऑफ मैंने आपको बताया, कट ऑफ जो होती है 85+ ही आपको देखने को मिलेगी दिल्ली रीजन में, बाकी अलग अलग स्टेट की वेरी करती है। और आप किस स्टेट से देख रहे हैं आप जरूर मुझे बताना, ठीक है।
चलो, हमारी जो वीडियोस मिलेंगी वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी और लाइव भी मिलेंगी। मैं आपको बता दूंगा कब कब टाइम टेबल आएगा। अर्थमेटिक 7 मार्क्स, लैंग्वेज 7 मार्क्स मिनिमम चाहिए ही चाहिए, और कैंडिडेट को इतने मार्क्स से क्वालिफाई करना ही करना है। ठीक है, चलो अब इंपॉर्टेंट रूल्स को ध्यान रख लो, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी वजह से आपका एग्जाम में कैंसिल भी हो सकता है। अगर आपने कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी तो भी आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर अप्लाई कर सकते हो, दूसरे में अप्लाई मत करना। कोई भी आप चेंज नहीं कर सकते बिल्कुल भी उसके अंदर। ठीक है, पूरी जो हमारी होमवर्क शीट होती है कंप्यूटर बेस्ड होती है। एग्जाम सेंटर भी चेंज नहीं हो सकता, जो दिया आपको वहीं जाना पड़ेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, नो चेंज ऑफ एग्जाम लैंग्वेज, अगर आपने जो अप्लाई कर दिया उसी लैंग्वेज में अप्लाई करा है, उसी में आपको करना पड़ेगा। और आप वही ब्लू ब्लैक प्लान है, ये सब आसान चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो बहुत बेसिक सा सिलेबस है मेंटल एबिलिटी का। मैं कह रहा हूँ अगर मैं आपको लास्ट 20 दिन भी पढ़ा दूँ ना, आप 20 दिन में भी एग्ज़ाम निकाल देंगे। ठीक है, बट ये वाली बात है कि अगर आप फोकस होके पढ़ोगे, तो 20 दिन के अंदर अगर आप 2-2 घंटे भी लाइव क्लास लोगे तो भी निकाल दोगे। ठीक है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आधे घंटे की आपको वीडियो जो है रिकॉर्ड फॉर्म में देते रहें। बात करें मेंटल एबिलिटी की तो पैटर्न कंप्लीशन आता है, बहुत आसान है। पैटर्न फॉलो करने होते हैं, आपको कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट फिगर कौन सा होगा, फिगर सीरीज आती है, फिगर कंप्लीशन आता है, मिरर इमेज आती है, बहुत आसान है। वाटर इमेज आती है, मिरर वाटर ऑलमोस्ट सेम ही समझ लो। एम्बेडेड थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हल्का सा। नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट पैटर्न्स, ये भी बहुत आसान है। बात करें इन्वायरमेंट में, देखो ये देते हैं नेचर के ऊपर क्वेश्चन, रिवर से पूछ सकता है कुछ भी, मतलब ऑलमोस्ट जीके का ही भाग दे दिया आपको। जीके, नेचर, रिवर, माउंटेन, प्लांट, एनिमल, वाटर साइकिल, ह्यूमन बॉडी, हाइजीन, फूड, पॉल्यूशन, कंजर्वेशन, इंडियन जीके, स्टेट कैपिटल, तो ऑलमोस्ट जीके का पार्ट है। पहले जीके नहीं आती थी, और जीके के लिए आपको बेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड हम करेंगे, उसकी टेंशन छोड़ दो। ईवीएस की तो आप बिल्कुल ही, ईवीएस मुझे पता आपको डरा रहा होगा, बट ईवीएस की हम आपको वीडियोस देंगे बड़े मस्त तरीके से, आप मज़ा आ जाएगा वो करके। बात करें अर्थमेटिक के तो नंबर सिस्टम आएगा, बड़ा आसान है। 4 ऑपरेशन वही फंडामेंटल वगैरह पूछ लेते हैं आपसे, प्लस माइनस वगैरह। फैक्टर मल्टीपल बहुत आसान है। फ्रैक्शन, मेजरमेंट, सिंप्लीफिकेशन, पैरामीटर एंड एरिया, एंगल एंड डाटा हैंडलिंग। मैं चाहूँ तो आपको ये सारी वीडियोस फ्री प्रोवाइड कर सकता हूँ, और आप चाहते हैं कि सर फ्री वीडियोस प्रोवाइड हो तो कम से कम इस वीडियो पे 100 कमेंट, जो मैथ की जो फ्री, जो हमारी पेड वीडियोस है वो मैं आपको फ्री प्रोवाइड कर दूंगा। कम से कम 100 कमेंट आने चाहिए फ्री के लिए। मैथ का आपको कंटेंट पूरा रिकॉर्ड आपको दे दूंगा। ठीक है, पूरा का पूरा 100 कमेंट फ्री के आने चाहिए, वो भी डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के, एक बच्चा मत करना, डबल डबल कमेंट। ठीक है, लैंग्वेज मैंने बता दिया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, उसमें देख के आपको छाटा होता है, वोकैब आता है, सिनोनिम आता है, एंटोनिम आता है, और पैसेज बेस्ड एमसीक्यू। बड़ा ही आसान है यार, मतलब बड़ा ऐसा, थोड़ा भी फोकस करोगे तो भी इजीली एग्जाम को निकाल दोगे। और इन सच में कोई यहाँ पर बैच कोई बेचने नहीं आया, ना बैच कोई प्रमोशन कर रहा है, मैं आपके लिए आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मौका मत छोड़िए। 5th क्लास में है, सभी पेरेंट्स इस मौके को बिल्कुल मत छोड़ना। हो गया आपके बच्चे का तो आपको लगेगा यार मेरा बेटा कहीं वैल्यूबल स्कूल में गया है, एंड आई होप मैंने आपको अच्छे से गाइड करा होगा। अच्छे से गाइड करा हुआ है तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करना, मोर इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। एंड लाइक करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।